नमस्कार, मैं हुसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी, आइसोलेट हेल्थ फैसिलिटी चिन्हित करने के लिए निर्देश। 21 मई को 3 घंटे तक बंद रहेगी पेट्रोल डीजल की बिक्री। पेट्रोल डीजल बेचने पर कमीशन बढ़ाने और पूरे प्रदेश में एक दाम बराबर करने की मांग। नगर निकाय चुनाव मतदान 29 मई को मतदान कार्मिकों को किया रवाना। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। टीबी रावसर में जल्द शुरू होगा नवीन राजकीय कॉलेज के भवन का निर्माण। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड करवाएगा निर्माण। निःशुल्क माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ अदा करने होंगे 14,000 रुपए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग हनुमानगढ़ ने सुनाया फैसला। अब विस्तार से। यूरोपीय देशों में फैले मंकी पॉक्स वायरस से बचाव को लेकर हनुमानगढ़ का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा आवश्यक तैयारियां करने में जुट गया है। हालांकि अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर जिला स्तर पर आइसोलेट हेल्थ फैसिलिटी चिन्हित करने को कहा गया है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए सहित कई देशों में मंकी पॉक्स के केस सामने आ रहे हैं। उसी के तहत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक की तरह होते हैं। ये स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती बीमारी है। स्मॉल पॉक्स बीमारी करीब खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह राहत की बात है कि अब तक भारत में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। लेकिन विदेश से यात्रा कर भारत आने वालों में मंकी पॉक्स की बीमारी होने की आशंका बनी हुई है। बचाव के तहत सरकार की ओर से जिला स्तर पर आइसोलेट हेल्थ फैसिलिटी चिन्हित करने के लिए कहा गया है। जल्द ही आइसोलेट हेल्थ फैसिलिटी चिन्हित कर ली जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि अगर किसी भी व्यक्ति में मंकी पॉक्स बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण, बुखार, चमड़ी पर दाग बनना, गांठों के बढ़ने की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पिछले 21 दिनों में जो भी कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से प्रभावित देशों की यात्रा कर भारत आए हैं, वह व्यक्ति भी इस तरह के लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कि अभी कुछ देशों में जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में मंकी पॉक्स के केसेस निकल रहे हैं, तो उसी के तहत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत मंकी पॉक्स से रिलेटेड कुछ भी लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में आते हैं, जैसे कि बुखार आना, स्किन पर रैशेज होना और कोई शरीर पर जैसे लिम्फ नोड होते हैं, इस तरह गांठें अगर बढ़ती हैं, तो चूँकि इसके लक्षण चेचक की तरह होते हैं, एक स्मॉल पॉक्स से लगभग मिलती जुलती बीमारी है, जो कि स्मॉल पॉक्स जो अभी ख़त्म हो चुकी थी उससे मिलती जुलती ये बीमारी है, लेकिन अभी हमारे देश में नहीं है। पर चूँकि विदेश से जो भी यात्रा करके आ रहे हैं, तो इसकी संभावना है कि हमारे देश में भी इस तरह के केसेस निकल सकते हैं। तो उसी के तहत बचाव के तहत जिला स्तर पर हमें एक डेजिग्नेटेड आइसोलेटेड हेल्थ फैसिलिटी चिन्हित करने के लिए बोला गया है सरकार की तरफ से, तो वो हम जल्दी चिन्हित कर लेंगे। तो इसमें थोड़ी सी आमजन से अपील हम यही करना चाहेंगे कि जो किसी भी व्यक्ति में अनएक्सप्लेन्ड रैशेज हैं, स्किन पर रैशेज हैं, बुखार है और कहीं गांठें बढ़ी हुई हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और पिछले 21 दिन में अगर किसी जो भी जो प्रभावित देशों की यात्रा करके जो आया है, वो व्यक्ति भी अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, तो वो भी तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। क्योंकि घबराने की आवश्यकता नहीं है कि थोड़ी सी इतनी इन्फेक्शियस नहीं है ये बीमारी, लेकिन फिर भी सावधानी की आवश्यकता है। इस तरीके के लक्षण या कोई भी संभावित मरीज होता है, तो उसको तुरंत आइसोलेट होने की आवश्यकता है, उसको सभी से अलग रखा जाता है ताकि और लोगों में इसका इन्फेक्शन ना हो। सीएमएचओ ने कहा कि इस बीमारी की एक से दूसरे में फैलने की संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस तरह के लक्षण वाले व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट होने की आवश्यकता है और इस तरह के लक्षण व मंकी पॉक्स के संभावित मरीज को सभी से अलग रखा जाता है ताकि अन्य लोगों में ये बीमारी न फैले। ये अलग अलग तरीके से फैलता है। ये जेनेटिक डिजीज़ है। ये जैसे मंकी नाम से तो मंकी से फैला है, लेकिन आदमी से आदमी में भी ये फैल सकता है। जैसे ड्रॉपलेट से फैल सकता है, स्किन का है, कोई स्किन अगर वेसिकल फूटा हुआ है तो स्किन टू स्किन ब्रोकन है तो वहाँ से भी फैल सकता है। तो फैलने की भी कई सारे इसमें ट्रांसमिशन के कई सारे सोर्सेज। चिकित्सकों को सेंसिटाइज किया हुआ है और इसीलिए सभी आमजन से यही अपील है कि इस तरीके के लक्षण अगर प्रकट होते हैं तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में टीबी व रावसर को नवीन राजकीय महाविद्यालय की सौगात मिली थी। बजट घोषणा की पालना में टीबी रावसर में अब जल्द ही नवीन राजकीय कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। दोनों जगह राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से भवन का निर्माण करवाया जाएगा। करीब 1 साल में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है।
टिब्बी और रावतसर में राजकीय कॉलेज के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 450 और 4.50 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। नवीन राजकीय महाविद्यालय टिब्बी का प्रारंभ होने जा रहा है। बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 22-23 की बजट घोषणा के अनुपालना में ये नवीन महाविद्यालय हनुमानगढ़ के अंदर 2 खोले गए। एक तो राजकीय महाविद्यालय टिब्बी और राजकीय महाविद्यालय रावतसर। राजकीय महाविद्यालय टिब्बी में जो सब्जेक्ट खोले गए हैं वो सब्जेक्ट है हमारे पास। इसमें एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही। जुलाई के अंदर ऑनलाइन एडमिशन होंगे, जैसे राजकीय महाविद्यालय में होते हैं ऑनलाइन एडमिशन होंगे। इसमें 2 सेक्शन मंजूर किए गए हैं और इसमें हनुमानगढ़ के राजकीय महाविद्यालय टिब्बी में हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है, राजनीति विज्ञान है, इतिहास, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये 7 हैं। इसमें 21 पोस्ट मंजूर की गई। 7 इसमें सह आचार्य हैं, बाकी LDC, UDC इत्यादि कुल मिला करके 21 पोस्ट मंजूर की गई है। और इस सत्र से ये प्रारंभ होने जा रहा है जुलाई के अंदर। इसके लिए भूमि और भवन का आवंटन हो चुका है। एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग एक बार ली गई इस साल से, इस सत्र के अंदर, जिसके अंदर प्राइवेट कॉलेज जो सरकारी जो बिल्डिंग है प्राइमरी स्कूल की, उसके अंदर इसको शुरू किया जाएगा, जिसमें 7 कमरे हैं। उसमें इसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। और अब की बार जुलाई से इसके एडमिशन ऑनलाइन करने की हमारे पास राज्य सरकार से आदेश आ गए हैं। अभी एक जो नई डेवलपमेंट हुई आज, वो ये है कि राजकीय महाविद्यालय टिब्बी के लिए 4.5 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति आ चुकी है, जिसके लिए कार्यकारी एजेंसी बनाई गई है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को। ये विपणन बोर्ड जुलाई के प्रथम वीक में अपनी भवन बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देगा और जुलाई 2023 से पूर्व इस बिल्डिंग को बना करके तैयार कर देगा। ये इसके टेंडर अभी 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएंगे। इसके टेंडर को करने की प्रक्रिया वगैरह सारी ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा की जानी है, जिसके इंजीनियर साहब ने आज विजिट भी की है और 7 दिनों के अंदर अंदर इसकी नींव वगैरह रखने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रदेश भर के पेट्रोल पंप 31 मई को रात 8 से 11 बजे यानी 3 घंटे तक के लिए बंद रहेंगे। साथ ही इस दिन पंप संचालक ऑयल डिपो से ईंधन भी नहीं खरीदेंगे, यानी नो परचेज डे रहेगा। पेट्रोल पंप डीलरों ने यह फैसला अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए लिया है। इसको लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जयपुर के बैनर के तले पूरे राजस्थान में 31 मई को सभी पेट्रोल पंप वालों ने रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने पेट्रोल पंप बंद रखकर हड़ताल करने का फैसला किया है। ये फैसले जो राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा किया गया है, ये उसकी लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही मांगों के मद्देनजर किया जा रहा है, जिस पे कभी आज तक सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारा जो डीलर मार्जिन जो हमें मिलता है, हमारे पेट्रोल डीजल के ऊपर मार्जिन मिलता है, वो 2017 के बाद से पेंडिंग पड़ा है, जिसको अगस्त के अंदर पूरे 5 साल हो जाएंगे। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे डीलर मार्जिन में तुरंत प्रभाव से वृद्धि की जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि राजस्थान राज्य के अंदर जयपुर है चाहे जोधपुर है, वहाँ से और हनुमानगढ़ के जो पेट्रोल डीजल के रेट का अंतर है वो लगभग 3 से 3.5 रुपये प्रति लीटर का है। हमारी एक दूसरी मांग सरकार से ये है कि जो राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल का विक्रय मूल्य है वो पूरे राज्य में एक समान हो, एक ही रेट जयपुर का हो, एक ही रेट हनुमानगढ़ का हो। भी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर पेट्रोल पंप पे एक ही मूल्य पे डीजल और पेट्रोल का मूल्य सेम रहे। और तीसरी मांग हमारी जो है वो हमारी सेंट्रल लेवल की है। वो ये है कि जो सरकार द्वारा दिवाली के पास और अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले जो एक्साइज ड्यूटी में भारी भरकम कटौती की गई है, उसके कारण जो हमें एकदम से नुकसान सहना पड़ा है, उसके खिलाफ है। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरीके से जो एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है तो
तो उसका जो पूर्ण भरण है वो कंपनी करे या सरकार द्वारा किया जाए, उसका पूरा का पूरा जो बोझ है वो डीलर पे ना दिया जाए। और जो त्योहारी सीज़न और त्योहारी दिनों या मंथ एंड के अंदर या हफ्ते के आखिर में ये जो वृद्धि कटौती की जाती है, उस समय सभी डीलर्स जो होते हैं अपने स्टॉक को अपलिफ्ट करते हैं, ताकि संडे की जैसे छुट्टी होती है तो सब शनिवार को सप्लाई ले लेते हैं। और लास्ट टाइम भी दिवाली के पास छुट्टियों में किया गया था, तो उससे डीलर्स को बहुत नुकसान लगा है। और चौथी जो हमारी मांग है वो है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की, जिससे वन नेशन वन टैक्स का जो सेंट्रल बीजेपी का नारा था भाई, जो लेके आए थे पूरे देश में भी हम हर एक राज्य में समान दर से टैक्स लगाएंगे। तो हमारी चौथी मांग ये है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में सम्मिलित किया जाए। नगरीय निकाय उपचुनाव 2022 के तहत रविवार को हनुमानगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 17, 22 और 60, पीलीभंगा नगर पालिका के वार्ड 14 के पार्षद पद के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना सोमवार को होगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के लिए मतगणना कलेक्ट्रेट के पीछे सदर कानूनगो ऑफिस के नवनिर्मित भवन में सुबह 8 बजे से, जबकि पीलीभंगा में सुबह 8 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार हनुमानगढ़ नगर परिषद के 3 वार्डों में और पीलीभंगा नगर पालिका के 1 वार्ड में कल मतदान होगा। कल का मतदान का समय सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक रहेगा। मतदान दलों की रवानगी पूर्ण प्रशिक्षण देकर के अभी रवानगी कर दी गई है और सभी मतदान केंद्रों और बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता लगाया गया है। इन मतदान केंद्रों का मैं और एसपी साहब के द्वारा आज शाम को और कल भी हम लोग पूरे दिन मुस्तैद रहेंगे और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे और बिना किसी डर के 100% मतदान हो। और मैं आपके माध्यम से भी इन 4 वार्डों के सभी मतदाताओं से ये अपील करूँगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, निर्णय लेने में मजबूती हो। और इन में जो व्यवस्थाएं की है उस आधार पे ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 4 ही वार्डों में जो मतदान है वो पूर्णतः शांतिपूर्ण होगा, पूर्णतः निष्पक्ष और बिल्कुल सही समय पर एंड पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा। मैं हनुमानगढ़ के नगर परिषद के 3 वार्ड और पीलीभंगा के 1 वार्ड जहां कल सुबह 7 से 5 बजे तक मतदान होगा, सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि अपने मत का अधिकतम उपयोग करें और ताकि अपना लोकतंत्र मजबूत हो सके और निर्णय लेने में मजबूती आए। कल 29 तारीख को स्थानीय निकायों में उपचुनाव का कार्यक्रम है हनुमानगढ़ में। उसमें शहर हनुमानगढ़ में उपचुनाव होगा कुछ वार्डों का और एक पीलीभंगा में उपचुनाव का कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए माकूल सुरक्षा के इंतजाम किए गए। फोर्स डिप्लॉयमेंट का डिटेल प्रोग्राम निकाल दिया गया है। जो ईवीएम मशीनें काम में ली जानी हैं उनको तैयार करा करके अलग से उनकी गार्ड लगा करके सुरक्षा की दृष्टि से वो गार्ड मामूर कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से आम जन से अपील करना चाहता हूं कि फ्री और फेयर इलेक्शन के कैंपेन में आप भाग लें और निष्पक्ष होकर अपने मतदान का उपभोग करें। अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस को लेकर कलेक्टर नटमल डिडेल की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालय तक लाइव प्रसारण किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डिडेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बालिकाओं और महिलाओं में महामारी प्रबंधन के महत्व को समझा है। महामारी प्रबंधन के लिए पूरे राज्य में उड़ान योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल आने वाली कक्षा 6 से 12 तक की बच्चियों और आंगनबाड़ी के कार्य क्षेत्र में 45 साल की महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है।
आज अंतर्राष्ट्रीय माहवारी और स्वच्छता दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ जिले में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर को हमने जोड़ा है तथा विभिन्न स्तरों पर सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति हमने सुनिश्चित करवाई। और इस कार्यशाला के माध्यम से हमने ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए माहवारी प्रबंधन हेतु सैनिटरी नैपकिन के लिए एक उड़ान नाम की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है और इसका संचालन प्रारंभ किया है, तो आज के समय में हम सब लोग मिल करके, खुल करके इस माहवारी प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ें, खुलकर बातचीत करें और ये समझें कि हमारी बहन, बेटी, बहू और परिवार की कोई भी महिला है, बच्ची है, जो किशोरी बालिका है, उसमें माहवारी का आना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन माहवारी के समय में स्वच्छता और उसका बहुत अच्छे तरीके से जो प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने पूरी टीम को सेंसिटाइज किया है कि ये बात हनुमानगढ़ के प्रत्येक घर तक पहुंचानी है, सभी लोगों की इसमें सक्रिय भूमिका रहे ताकि माहवारी प्रबंधन और स्वच्छता जैसी महत्वपूर्ण बात हम लोग हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ ने एक छात्रा की दायर दिए गए परिवाद में निर्णय सुनाते हुए वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को निःशुल्क माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने के साथ 14,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अलग से राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में विशेष हर्जाना के तौर पर 10,000 रुपए भी जमा करवाने होंगे। ये फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हनुमानगढ़ अध्यक्ष राजेश सिंह शेखावत और सदस्य मधुलिका खत्री की ओर से सुनाया गया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव कुलश्रेष्ठ ने की। हनुमानगढ़ जिला आयोग में नेहा पुत्री कंवर सिंह निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन ने एक विवाद पेश किया कि मैंने कक्षा 12वीं तक वर्तमान महावीर ओपन खुला विश्वविद्यालय कोटा से उत्तीर्ण की और उसके पश्चात बीकानेर यूनिवर्सिटी में प्रथम क्लास में एडमिशन लिया तो मुझे माइग्रेशन की आवश्यकता थी। मेरे द्वारा 150 रुपये 150 रुपये जरिए चलान महावीर खुला विश्वविद्यालय को भिजवाए गए माइग्रेशन हेतु, लेकिन माइग्रेशन नहीं भेजा गया और मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरी आवश्यकता थी बीकानेर यूनिवर्सिटी में। तो उसने परिवाद पेश किया और अपने दस्तावेज पेश करके ये साबित किया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आने से इसको जो है हरेसमेंट हुआ है, मानसिक परेशानी भी हुई है। इसको परिवाद को स्वीकार करते हुए कोटा खुला विश्वविद्यालय के विरुद्ध 5,000 रुपये जुर्माना लगाया, जिसके अंदर इसको मानसिक परेशानी के 10,000 रुपये वो अलग से दिलाए गए, परिवाद में दिलाया गया और राज्य जिला उपभोक्ता कल्याण कोष में भी राशि 10,000 रुपये जुर्मा कराने के आदेश दिए गए, जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो सके और इनकी जो है कमी रही है सेवा में, जिसकी सजा के रूप में ये हर्जाना 10,000 रुपये इनका लगाया गया जो राज्य कल्याण कोष में जमा करवाएगा। और उपभोक्ताओं को हम परिवाद वे इसलिए दिलाते हैं कि उपभोक्ता अपना जो है समय निकाल कर परिवाद लगाता है और अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको अगर न्याय मिलता है जल्द से जल्द हमने न्याय देने की ये प्रक्रिया है, जिसके तहत हमने इसको स्वीकार करते हुए न्याय दिया। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। कांग्रेस की ओर से संगठनात्मक चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संगठन के चुनाव संपन्न करवाने के लिए लगाए गए ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी जिलों में जाकर चुनाव प्रक्रिया संपादित करवाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ के ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को जिला मुख्यालय पर पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा किया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी द्वारा और हमारे अशोक गहलोत जी के द्वारा और राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कांग्रेस में संगठन चुनावों के लिए हम लोगों को यहाँ प्रभारी लगाया गया है हनुमानगढ़ में। तो हमारा सौभाग्य है, हनुमानगढ़ हमारा ही भाई है, हमारा परिवार है, तो हमें लगाया गया। पहले हमें बाहर भेजा गया था, अच्छी बार अब की बार नज़दीक हनुमानगढ़ में लगा दिया गया। तो हम संगठन के चुनाव कराएंगे। उसमें ये था अभी 50% महिला युवा जो 50 साल की उम्र से कम हो, 50% और 50 साल से कम उनको संगठन में पहले तो बूथ वाइज एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ प्रतिनिधि आगे ब्लॉक में जाएगा। वो जिले के 4 मेंबर जाएंगे, 4 जिले वाइज जिले में जाएंगे, उनमें से जिला अध्यक्ष बनेगा। हर पूरे जिले की हर ब्लॉक से आएंगे ये लोग और एक पीसीसी मेंबर जाएगा। तो हमारी सबकी राय है, सब ने राय बताई कि सर्वसम्मति से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सर्वसम्मति से जो नाम देंगे, ब्लॉक वाइज नाम देंगे, वो देंगे, हम जयपुर पहुँचा देंगे डोटासरा जी को। उनकी सर्वसम्मति से जो वो चाहेंगे या विधायक साहब जो चाहेंगे उनको बना देंगे। तो सर्वसम्मति हुई, बहुत अच्छी बात है। ये हनुमानगढ़ जिले का एक उदाहरण है। 26 तारीख को जयपुर में मीटिंग थी, डोटासरा जी ने मीटिंग ली और 26 तारीख से ब्लॉक वाइज DRO लगा दिए और DRO पहले लगा दिए थे। तो 29 तारीख को कल हमें जयपुर जाकर ये नामों की जो सहमति होगी वो प्रदेश अध्यक्ष जी को दे देंगे। उनके बाद उनके ऐप कब बनाते हैं, हम तो उनको 27, 29 3 दिन का टाइम दिया हमें। कल हम जाके उनको दे देंगे, कल शाम को 5 बजे तक हमें देना है उनको। उसमें बूथ वाइज बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रतिनिधि और 15 ब्लॉक पे 15 बूथों पे एक अध्यक्ष और ब्लॉक की कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और जिले के 4 जिला कांग्रेस कमेटी के 4 प्रतिनिधि और एक पीसीसी का प्रतिनिधि, उनकी लिस्ट हमें देनी है उनको। ये बूथ अध्यक्ष की बार बनाया, कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं भी आप जो चुनाव कराते हो उसमें थोड़ा चेंज करो, बूथ अध्यक्ष को बूथ प्रतिनिधि बनाया जाए, वहाँ से हर बूथ से ऊपर उठ के वो चुनाव लड़े आदमी। जिला मुख्यालय पर नेगोशिएबल एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से 2 न्यायालयों की स्थापना करने की मांग को लेकर बार संघ के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। उधर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगू की ओर से अधिवक्ताओं की मांग पर नेगोशिएबल एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए जिला मुख्यालय पर अलग से 2 न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय को भिजवाया गया है। NI कोर्ट के लिए अधिवक्ता गण द्वारा आज भी हड़ताल जारी रखी। हमारी मांग पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगू जी द्वारा हाई कोर्ट को नई NI कोर्ट प्रस्तावित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर भिजवा दिया गया है। अब हम आगे सुचारू रूप से कार्य करेंगे, फिर भी जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन किया जाएगा। हमारी ये जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनकी कमी को देखते हुए न्यायिक कार्य नहीं हो रहा, इसके लिए भी हमने मांग की है। वो भी हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनको भी भरेंगे। दूसरे जिलों में जहां अतिरिक्त न्यायिक कर्मचारी बैठे हैं उनको यहां पदस्थापित करेंगे। सेशन न्यायाधीश द्वारा हमारी दोनों मांगों पर गंभीरता से विचार किया है और उनको पूरा करने का हमें आश्वासन दिया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।